आज हम पढ़ने वाले हैं वोल्केनो के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 3 फिजिकल ज्योग्राफी का मैंने लाया था, जिसमें हमने कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और अर्थक्वेक के बारे में पढ़ लिया था। आज हम वोल्केनो के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वोल्केनो है क्या? वोल्केनो से आप क्या समझते हैं? हिंदी वाले लोग सोचते हैं कि ज्वालामुखी है, या उसका एक डेफिनेशन क्या है? तो वोल्केनो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कारण जो हमारे मेंटल में या हमारे कोर में जो हमारा क्या कहते हैं उसको, हाई प्रेशर के कारण हमारे लैंड फॉर्म में या हमारे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स या ओशियन प्लेट में ड्यू टू हाई प्रेशर जो अंदर का मेंटल है, हमारे क्रस्ट मेंटल और कोर में जो मैग्मा है जो बाहर निकलता है ड्यू टू हाई प्रेशर इज कॉल्ड वोल्केनो। वोल्केनो जब निकलता है तो उसके साथ 3 चीज़ निकलते हैं, लावा, गैसेस एंड एस। एस मतलब राख, तो या एसेस, ये 3 चीज़ से बेसिकली मिल के बनते हैं। बट आज हम जानेंगे कि वोल्केनो के टाइप। तो वोल्केनो भी 2 टाइप के ऑन द यार बेसिस ऑफ उसको 2 चीज़ पे की बांटा जाता है। एक तो इरप्शन पे और एक इसका उसके क्या बोलें उसको, इंग्लिश में तो वर्ड है कि पीरियोडिविटी पे, यानी उसके बेसिस ऑफ एजेस पे कितने साल का है या क्या क्या है, कि जिसमें कहा जाता है कि एक अभी प्रेजेंट में जो एक्टिव है, एक्टिव वोल्केनो या डोरमेंट वोल्केनो। एक्टिव में जो अभी एक्टिव है जिससे अभी लावा कि निकल रहा हो, एसेस निकल रहे हों। डोरमेंट्स कि वोल्केनो जो अभी तो उससे नहीं लावा कि निकल रहा है, लेकिन पास्ट में नहीं पास्ट में निकला था और फ्यूचर में निकलने के चांसेस हैं। एक होता है एक्सटेंट, जो फ्यूचर कि पास्ट में कभी निकला था, प्रेजेंट में अभी उसमें कुछ एक्टिविटी नहीं है, फ्यूचर में एक्टिविटी नहीं होगा। बट सम जो जोग्राफर हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक्सटेंट नाम का कुछ होता है, क्योंकि फ्यूचर कोई बता नहीं सकता, क्योंकि अर्थ के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये तो कोई नहीं बता सकता। अब आते हैं इरप्शन के नाम पे। इरप्शन के मेरे हिसाब से 2 होता है, सेंट्रल और यार फिजन। सेंट्रल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला सेंट्रल इरप्शन कि डायरेक्ट यहाँ से निकला और ऊपर निकल गया। और फिर एक होता है कि सी ब्रेथ के अंदर, यहाँ कहाँ पे दिखाऊँ मैंने, हाँ ये जैसे सी है, सी के अंदर एक ऐसा कि निकला जिसको कहते हैं फ्रिजन इरप्शन, जिसको डाइवर्जन होता है, कांस्टेंट होता है, ये प्लेटू में होता है, सी फ्लोर पे ये यार निकलता है। और जो मैंने ये बताया, ये सी फ्लोर पे ना निकल के ये हमारे कि ये हमारे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स पे, जैसे हम लोग देखते हैं रिंग ऑफ यार फायर चलीशियन प्लेट्स के अंतर्गत। मैंने प्लेट्स का एक बहुत अच्छा लाया था, हाँ ये हमारे ये प्लेट्स के अंतर्गत, जैसे यहाँ पे ये सब जगह जो है ये चलो ओशियन के अंदर हो गए, तो इनको हम कहेंगे फ्रिजन इरप्शन। और जो हमारा यहाँ पे लैंड फॉर्म पे हो गए, यहाँ पे इंडिया साइड्स पे भी ये प्लेट के साइड हो सकते हैं, यहाँ पे ये जापान के साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग सेंट्रल इरप्शन। अब ये तो हो गए वोल्केनो के प्रकार। अब हम लोग लावा के भी आते हैं कि लावा भी 2 टाइप के होते हैं, एसिडिक एंड बेस। अब लावा में आप बोलिएगा कि एसिडिक और बेस, यस हाँ, लावा के भी 2 टाइप हैं, एसिडिक और कि बेसिक। एसिडिक लावा वो होता है जिसमें सिलिका का प्रेजेंट बहुत, कि मैंने जैसे आपको पहले ही यार पढ़ाया था कि अर्थ का लिथोस्फेयर या जो भी हमारा कोर कि क्रस्ट में कि मेंटल कोर में सीमा, हमारा क्रस्ट में है सीमा यानी सिलिकन और कि मैग्नीशियम, फिर उसके नीचे कि सिलिकन एंड एल्युमिनियम, और कि लास्ट में कि नीफे जो कि कोर से बन के आता है। बट यहाँ पे जो हमारा जैसे ये कि मेंटल में जब ये लोग पूरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कारण
जो हमारा मैग्मा मतलब कि पिघलता है तो उसमें सिलिका की मात्रा एसिडिक में हाई होती है। हाई अप्रॉक्स 80% सिलिका होता है एंड 20% अदर मतलब कि मेटल होते हैं। वहीं बेसिक लावा जो होता है उसमें 80 मतलब कि 40% हमारा सिलिका होता है और 60% अदर मेटल होते हैं। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा अरेचिलेस्टेट लावा है वो बहुत धीरे धीरे, क्योंकि सिलिका की मतलब सिलिका की प्रेजेंट ज़्यादा होने के कारण जो उसका विस्कोसिटी हाई होता है और वो बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है। जस्ट लाइक हम कैसे बोलें, लाइक जैसे मतलब मक्खन हो गया, हनी हो गया, जिस टाइप फ्लो करता है मतलब विस्कस होता है, बहुत ही घी तो वैसे आप कह सकते हैं ज़्यादा ही होता है, लेकिन जो मतलब कि जमा हुआ घी हो गया, उस टाइप का दही हो गया हमारा, उस टाइप का मतलब कि विस्कस होता है कि उसको बहुत प्रेशर देना पड़ता है बढ़ाने के लिए। लेकिन वही मतलब कि बेसिक लावा जो है उसमें सिलिका की मात्रा कम होने के कारण उसका मतलब कि विस्कोसिटी लेस होता है, तो जो उसका फ्लो है वो हाई होता है, इसलिए उससे बहुत बड़ा फ्लो टाइप बनते चल जाता है, जिसको हम सी फ्लोर के बारे में मतलब जैसे सी फ्लोर हम जिसको कह सकते हैं। एसिडिक और मतलब कि बेसिक लावा का यही एक मतलब कि मेन डिफरेंस है। जैसे ये देखिए ये हमारा यहाँ से मतलब कि निकलता बना, तो ये सी फ्लोर मतलब कि बनता चल जा रहा है, यहाँ पे एक सी फ्लोर बनता चल जा रहा है। ये हमारा हो गया बेसिक लावा, इसको हम लोग मतलब कि बेसिक लावा है जिसमें सी फ्लोर मतलब कि बनता है कि चल जा रहा है, इसको सी फ्लोर बनता है। और एसिडिक लावा में हम लोग देखते हैं, ये हुआ एसिडिक लावा। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि माउंटेन या प्लेटू मतलब कि बनते चल जाए, क्योंकि ये मतलब कि विस्कस है तो ये धीरे धीरे ऊपर होता है। और आप देखें कि एसिडिक लावा का जो कोन है वो ऐसा कोन टाइप होता है। इसका एक और, हाँ यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे देखिए ये एसिडिक लावा में आप देख रहे हैं कि पूरा ये आपको एक पूरा पहाड़ टाइप या मतलब कि माउंटेन टाइप ट्रायंगल टाइप एक शेप मतलब कि बनता चल जाएगा, यही प्लेटू टाइप बनता चल जाएगा। बट ये हम अगर चलो ओशियन रीजन्स में चलाते हैं तो ये हमारा एक ओशियन सील्ड, ये देखिए ये हमारा मतलब कि बेसिक लावा है जो कि धीरे धीरे आ रहा है और ये धीरे धीरे पूरा क्या बना रहा है, प्लेट्स टाइप बना रहा है, जिसको हमको सी फ्लोर या फ्लोर टाइप बना रहा है। क्योंकि ये मतलब कि बेसिक लावा है, ये मतलब कि ज़्यादा मतलब कि विस्कस लेस है, तो ये मतलब कि फैलता ज़्यादा है तो धीरे धीरे ये जल्दी मतलब कि फैलेगा। लेकिन ये क्या है, ये एसिडिक लावा है तो ये फैल नहीं पाएगा, ये धीरे 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 चलो ऊपर मतलब कि आएगा और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ये पास ही रहता है। और एक चीज़ और, एसिडिक लावा और मतलब कि बेसिक लावा का एक अंतर यह है कि एसिडिक लावा जो भी आपको मतलब कि बेसिकली मिलेंगे वो आपको कॉन्टिनेंट पे मतलब कि देखने को मिलेंगे, और बेसिक लावा जो है जो वो आपको सी फ्लोर पे देखने को मिलेंगे। बट सम केसेस में ये थोड़े डिफरेंट भी हैं। अब जैसे हॉटस्पॉट के बारे में मैं आपको यहीं पे मतलब कि बता देता हूँ, बहुत लोग मतलब कि बाद में बताते हैं। हॉटस्पॉट चलो ऐसा हो रहा है जैसे मतलब कि बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो आपका मतलब कि वो मतलब यार वोल्केनो आ रहा है या जो लावा मतलब कि निकल रहा है, ये क्या है, वो अरे चलो ओशियन और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के पास में है। यहाँ पे अरे चलो ओशियन प्लेट अंदर गया और यहाँ पे ये मतलब कि वोल्केनो के रूप में बाहर आया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब डाइवर्जन हो रहा है, दो प्लेट्स का डाइवर्जन हो रहा है, तो वहाँ पे मतलब कि बेसिक लावा हो रहा है। बट कभी कभी देखा गया है कि सिर्फ डाइवर्जन पे और मतलब कि कोलैप्सन दो मतलब एयर कन्वर्जन पे दो प्लेट के ओशियन और मतलब कि चलो ओशियन और कॉन्टिनेंटल के कन्वर्जन पे ही मतलब कि वोल्केनो नहीं देखा गया। सेम टाइम अननोन जगह जैसे ये हॉटस्पॉट, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट ये अर्थ के ऊपर से आ गया, जबकि यहाँ पे कोई प्लेट नहीं है। तो हॉटस्पॉट होने का जो मेन कारण है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया और इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया कि ये लिथोस्फीयर को मतलब कि पिघलाते हुए ऊपर निकल गया। हम इसी को कहते हैं हॉटस्पॉट। आपको हॉटस्पॉट का एक बहुत बड़ा आपको तो मतलब रीयूनियन आइलैंड जो है हमारा इंडियन ओशन में जो होता है, रीयूनियन आइलैंड हॉटस्पॉट में देखिए चलो ऐसे एक आइलैंड टाइप मतलब कि बनते चल जाते हैं। ऐसा ही हमारे इंडियन प्लेट्स में भी आपको मतलब कि दिखेगा कि हमारा इंडियन प्लेट जब अफ्रीका प्लेट से आ रहा था तो हमारा जो गोंडवाना लैंड का जितना इलाका, जैसे आप मतलब कि क्या कहते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, समहाउ आंध्रा का जो है वहाँ ब्लैक सॉइल जो देखने को आपको मिलता है, वो कहा जाता है कि रीयूनियन के हॉटस्पॉट के ऊपर से जब हमारी प्लेट गई तो चलो ऐसा मतलब कि बनता चला गया। आज अगर आप देखेंगे तो हमारा
आर्टिक सी में आपको ऐसा देखने को मतलब कि मिल जाएगा। रिंग ऑफ फायर के आसपास आपको जस्ट यही हॉटस्पॉट आपको मतलब कि दिखने के आपको हवाई आइलैंड होंग 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 हो गया, बहुत सारा जो ऐसा है जो वो हॉटस्पॉट का ही है। अब हम देखेंगे कि वोल्केनो से लैंडफॉर्म क्या क्या होता है। तो एक तो हमने देखा कि प्लेटू बनता है, जैसे जो हमने यहाँ पे देखा कि ये एक प्लेटू बना, पहाड़ बना, सी फ्लोर बना। हमने यहाँ पे ये पूरा देखा कि ये सी फ्लोर डाइवर्जन के कारण सी फ्लोर बना। मिड ओशियन रिज देखिए यहाँ पे जो मतलब कि बन रहा है, मिड ओशियन रिज मतलब कि रिज बनता है। और एक और मैंने बहुत अच्छा लगा था लावा, एसिडिक लावा और मतलब कि बेसिक लावा। आपके पास ये अगर उसका डेफिनेशन चाहिए तो हाई सिलिका जो मैंने आपको पहले बताया, ये आप देख मतलब कि लिख लीजिएगा। 80% एसिड में 80% मतलब कि सिलिका होता है, और मतलब कि बेसिक में मतलब 40%। ये इसकी कंसिस्टेंसी हो गई। रॉक्स तो आपको रॉक्स अभी रॉक्स नहीं पढ़ाएंगे। रॉक्स तो आपको लिथोलिथ कहाँ गया, मेरे पास एक अच्छा था, हाँ नहीं भी है तो मैं आपको मतलब कि बता दे रहा हूँ कि अगर आपको हॉट स्प्रिंग, तो मैंने आपको मतलब ये बता दिया हॉट स्प्रिंग क्या होता है। अब आपको बताना है कि वोल्केनो से क्या क्या लैंडफॉर्म होते हैं। तो वोल्केनो से जो लैंडफॉर्म होते हैं उसमें बहुत प्रकार के हैं। कॉनकेव, कॉन्वेक्स। ये एक बहुत अच्छा अरे मतलब आपको हॉटस्पॉट का है कि ये इतना प्रेशर हाई होता गया, इसको मतलब ये पिलाते यहाँ पे हॉटस्पॉट हो गया। अब यहाँ पे हम इंटरनल देखते हैं कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये एक वोल्केनो निकल रहा है, ठीक है, वोल्केनो से लावा निकल रहा है। बट अब देख रहे हैं सम अंदर पार्ट में भी क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं और यहाँ पे भी कुछ कुछ बन रहे हैं जो कि बाहर नहीं हो रहे हैं। ये इंटरनल है। एक्सटर्नल में तो आप जान गए कि वो लावा है, और एक्सटर्नल के कारण आपके बहुत सारे जैसे सी फ्लोर मतलब कि आपके हो गए, आपके प्लेटू बन गए। बट इंटरनल के कारण क्या हुआ, तो जो बना कॉनकेव वाला, जिसको हम कहते हैं लैपोलिथ, कॉन्वेक्स वाला इस द लैकोलिथ। जो वर्टिकल हो गया, जैसे वर्टिकल हम क्या कहें, ये मतलब कि वर्टिकल हो गया तो इसको डाइल, जो हॉरिजेंटल हो गया वो सिल, और जो एंटिक्लाइन हो गया उसको मतलब कि फेकोलिथ, और बड़ा वाला का हम लोग कहते हैं बैथोलिथ। इसका आप नाम याद जरूर मतलब याद रखिए कि ये हॉटस्पॉट तो है ही, प्लस इंटरनल जो भी आपका बनता है, फॉर्म होता है, लैंड फॉर्म होते हैं, वो भी इसी के कारण लैंड फॉर्म होते हैं। हॉट स्प्रिंग के बारे में, अब हॉट स्प्रिंग तो हो गया, प्लस एक और चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वाटर गीज़र और हॉट स्प्रिंग द मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ हॉट स्प्रिंग द रेन वाटर मतलब ये पेंटेशन इनटू द अर्थ सरफेस मिनरल एज द वाटर हीट अप। हाँ, गीज़र आप समटाइम सुने होंगे कि पानी गर्म कहीं निकलता है, लाइक ऐसा ये पानी गर्म, तो चीज़ को कहते हैं वाटर मतलब ये गीज़र। क्योंकि कहीं कहीं होता है कि जो आपका लावा है वो जो हमारा इंटरनल मतलब कि वाटर है हमारा अर्थ मतलब या सरफेस के अंदर, वहाँ पे जाके गर्म करता है, तो वहाँ से जो पानी निकलता है उसको हॉट वाटर कहते हैं। और कभी कभी इसमें स्टीम भी निकलता है, तो वहाँ पे फ्लूरोरेस कहते हैं, जहाँ पे सिर्फ गैसेस निकलता है और मतलब वाटर मतलब कि वेपर निकलता है। और आज आपको वोल्केनो मैंने कंप्लीट करा दिया। अगर आपको रॉक्स का पढ़ना है तो आप मुझे मतलब कि कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी आपको क्लास कैसा लगा मतलब कि कमेंट्स करके बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब